तो अभी हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई ऑन कनेक्टिंग रॉड 1.5 मीटर फ्रॉम गट्सन पिन। ये क्या बोल रहा है, कनेक्टिंग रॉड जो है आपका, ये पी बी जो कनेक्टिंग रॉड है, उसमें पॉइंट ई मुझे फाइंड आउट करना है, जो है 1.5 मीटर फ्रॉम द गट्सन पिन। मतलब पॉइंट पी से, पी जो है वो पॉइंट गट्सन पिन है, वहां से 1.5 मीटर मुझे बी की तरफ एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, जिसका नाम मैं रखूंगा पॉइंट जी। ठीक है, नहीं सॉरी, पॉइंट ई, पॉइंट ई इसको मैं बोलूंगा। अब ये आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो 1.5 मीटर, ये पूरी की पूरी लाइन है 2 मीटर की। ठीक है, बट वो हमारी कितनी हो गई, 1 पॉइंट, इसमें 2 मीटर लॉन्ग है, मतलब कितनी सेंटीमीटर की लाइन हो गई है, 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी। ठीक है, अब ये 10 सेंटीमीटर, मतलब उसमें मेरे को 1.5 मीटर चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर, तो ये कितना होगा, पीई कितना होगा, ये होगा 7.5 सेंटीमीटर। बराबर है, समझ में आ गया। एज पर स्केल मेरे को 1.5 मीटर वाला पॉइंट ढूंढना है, जो पॉइंट ई है, और उसकी मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ में आया, पूछा क्या है वो समझ में आया क्या सबको, वो बोलो। कैसे फाइंड आउट करते हैं फिर वो बताता हूँ। पहले तो पॉइंट एक मार्क करो, ई। ओके, हाँ, तो इसमें अपने को पूछा है कि पॉइंट ई, कनेक्टिंग रॉड पे एक पॉइंट ई है जो 1.5 मीटर दूर है गज्जन पिन से, उसकी मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब जैसे पीबी की वेलोसिटी मेरे पास है, ये वाली वेलोसिटी ट्रायंगल में जो लाइन है पीबी, ये वेलोसिटी मेरे पास है, तो पीई की भी वेलोसिटी हो सकती है ना इसी लाइन के ऊपर। अब इसकी लेंथ कितनी है, हम इन दोनों लाइन को, ये वाली जो स्पेस डायग्राम की जो पीबी लाइन है और वेलोसिटी डायग्राम की जो पीबी लाइन है, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो मेरे पास कौन सा लेंथ पता है, मेरे पास कैपिटल पीबी ये भी पता है, और कैपिटल पीई ये भी पता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में दे दिया है, पीबी कितना है 2 मीटर और पीई कितना है 1.5 मीटर। अब इसी रेशियो में मुझे यहाँ पे उसके करस्पॉन्डेंस में मुझे पॉइंट ई फाइंड आउट करना है, तो सेम। अब ये पीबी, दिस कैपिटल पीबी लाइन रिप्रेजेंटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पीबी इन वेलोसिटी डायग्राम, तो यही सेम लिखूंगा मैं स्मॉल में, पीई सॉरी पीबी डिवाइड बाय पीई। ये रेशियो, ये इक्वेशन मैंने बनाया, कैसे बनाया, मैंने ये दोनों लाइन को सेम इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। कैपिटल पीबी, लेंथ ऑफ पीबी डिवाइड बाय पीई इज इक्वल टू पीबी बाय पीई। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखो पीबी कितना है 2 मीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइड बाय पीई कितना है 1.5 मीटर, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये सेम रेशियो में ये वेलोसिटी डायग्राम में भी होना चाहिए। जैसे पीबी, अब पीबी कितना है आप लोगों ने स्केल से मेजर करके निकाला ही है, कितना है पीबी, 7 नहीं, कितना है पीबी, 3.7, 3.7 पीबी पता है, पर पीई मुझे नहीं पता, पीई मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, क्योंकि मुझे ये स्पेस डायग्राम का तो पॉइंट पता चल गया, उसमें क्वेश्चन में दे दिया, पर यहाँ पे उसके करस्पॉन्डेंस में पॉइंट ई कहाँ से आएगा, कहाँ पे आएगा वो नहीं पता है। तो हम लोग इसमें अभी तीनों वैल्यूज मुझे नोन है, ये वाली नोन है, ये वाली भी नोन है, ये वाली भी नोन है, तो मुझे पीई की वैल्यू पता चल जाएगी। पीई कितना आएगा इसको सॉल्व करके निकालो। कि 2.775, ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि ये मैंने सेंटीमीटर में लिखा। अब ये देखो ये 2.775 पीई, स्मॉल वेलोसिटी डायग्राम में पीई, मतलब यहां से पी से 2.775 सेंटीमीटर लो और यहाँ पे पॉइंट ई मार्क करो। ठीक है, 2.775 सेंटीमीटर लो और यहाँ पे
पॉइंट ई मार्क करो, ये वाला, ये पॉइंट ई हो गया। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई विथ रिस्पेक्ट टू पी फ्रॉम द गड्जन पिन इज इक्वल टू पीई, सेम है, v इज इक्वल टू आर, सॉरी, लेंथ ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इनटू स्केल, पीई इनटू स्केल। ठीक है, पीई कितना है पता है, मैंने फाइंड आउट कर दिया, ये वाला। हाँ बोलो। नहीं, मीटर में नहीं ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अभी ये देखो, ये मीटर है, ये हेलो, सुनाई दे रहा है? मीटर में ये नहीं आएगा। कौन सा पॉइंट नंबर 3 कैसे फाइंड आउट करते हैं वो? ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं ये दोनों डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ऐसे फटाफट, एक मिनट भी नहीं लगेगा, फटाफट ड्रॉ कर लेता हूँ, वहां ऊपर बहुत कचरा हो गया है। ब्लैक कलर में ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये है 45 डिग्री। ठीक है, और वेलोसिटी डायग्राम, देखो ये पीबी जो है, ये 2 मीटर है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, हम एक्चुअल डायमेंशन को स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट वो हमारे पेज में फिट हो जाए। ठीक है, बट हमको आंसर तो हमारे पेज के हिसाब से नहीं चाहिए ना, तो उसको, जो हमारे पेज के डायमेंशन है, उसको ओरिजिनल डायमेंशन में चेंज करना पड़ेगा अपने को। ओके, तो ये है 2 मीटर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 मीटर। ठीक है, यहाँ ओपी का लेंथ कितना आया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी। ये वेलोसिटी ट्रायंगल की लेंथ बता दो मेरे को। ओपी, बोलो। पीबी इज 3.7, ये आया 3.7 सेंटीमीटर। ये कितना था? 4.7। कोई है क्या, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? और इसका कितना है ओपी का? हाँ, 3.8 या 3.9, 3.9 पकड़ते हैं। ठीक है, चलो, जिसका 3.8 है उसका भी बराबर है, और 3.9 वाला भी बराबर है, 1 mm से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये वेलोसिटी ट्रायंगल हो गई। अब मैं ग्रीन कलर में बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई। मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई विच इज 1.5 मीटर फ्रॉम गज्जन पिन। ठीक है, 1.5 मीटर फ्रॉम गज्जन पिन। अब गज्जन पिन यहाँ पे ये वाली है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड पे जो पिन रहती है ना, उसको गज्जन पिन बोलते हैं। ठीक है, मैं जीपी बोलता हूँ, गज्जन पिन बोल रहा हूँ। यहां से कनेक्टिंग रॉड के ऊपर 1.5 मीटर दूर एक पॉइंट है ई, वो पॉइंट की वेलोसिटी उसने मांगी है। ठीक है, उस पॉइंट की वेलोसिटी मांगी है, तो ये पॉइंट ई क्या बोलता है, इट इज 1.5 मीटर फ्रॉम गज्जन पिन बोल रहा है। ठीक है, तो यहां से 1.5 मीटर, अब ये पूरी की पूरी लाइन है 2 मीटर की, एज पर अपना स्केल, स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ठीक है,
0.2 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2 मीटर, इसके हिसाब से ये पूरी की पूरी लाइन बनी है अपनी 10 सेंटीमीटर की, बराबर है। तो 7.5 सॉरी 1.5 मीटर वाली लाइन कितने की बनेगी? अभी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2 मीटर, दैट मीन्स 1.5 मीटर मतलब क्या? डिवाइड करेंगे 1.5 डिवाइड बाय 0.2, कितना आता है? 7.5 सेंटीमीटर, है ना। तो 1.5 अगर 10 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है 2 मीटर को, तो 1.5 मीटर डिनोट करेगा 7.5 सेंटीमीटर। अब यहां से P से 7.5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क करो जिसको हम लोग बोलेंगे E। समझ में आया ये E पॉइंट कैसे लिया? ओके। अब ये जो है इसमें मैं एक रेशियो बताऊंगा। अब मुझे ये जो P स्पेस डायग्राम और वेलोसिटी डायग्राम दोनों एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, दोनों सिमिलर है। अब मुझे ये स्पेस डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर बताता है स्पेस डायग्राम, और ये वेलोसिटी डायग्राम है जो वेलोसिटी बताता है। अब पॉइंट ई, यहाँ पे देखो पी बी पे एक पॉइंट ई है जो 1.5 मीटर है। अब यहाँ पे भी पी बी है, तो यहाँ पे इस लाइन पे भी एक पॉइंट होना चाहिए ना। इस लाइन को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर, ठीक है। ये पी बी, पी और स्मॉल बी, यहाँ पे भी कहीं पे एक पॉइंट ई होना चाहिए जो इस पॉइंट ई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फाइंड कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे इसको हम लोग एक रेशियो में डिवाइड करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये ज्योमेट्री का काम है, पी बी बाय पीई यहाँ पे, और सेम रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करूंगा जो पी बी बाय पीई रहेगा, ठीक है। ये पीबी लाइन और ये पीबी लाइन दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों दोनों डायग्राम की। तो ये जो रेशियो है, ये दोनों रेशियो भी सेम रहेंगे, है ना। ये मीटर में है या वो सेंटीमीटर में, वॉट एवर इट इज, ये दोनों रेशियो सेम रहेंगे। तो इसका मैं फायदा उठाऊंगा कैसे? पीई बाय सॉरी पीबी बाय पीई इज इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉल पीई बाय पीबी बाय पीई। कुछ नहीं करना है, कैपिटल में एक रेशियो लिखना है, फुल लेंथ डिवाइड बाय जो लेंथ बोला है वो। अब फुल लेंथ कितना है, जो भी प्रॉपर्टी मेरे को नोन है वो पता चलेगी। फुल लेंथ कितना है? पीबी मुझे पता है इसका वैल्यू, और पीई मुझे इसका भी वैल्यू पता है। सेम को इज इक्वल टू स्मॉल में लेना है, स्मॉल लेटर्स पीबी डिवाइड बाय पीई, जो रिप्रेजेंट करेगा अपना वेलोसिटी ट्रायंगल को, ठीक है। तो ये रेशियो अपने को मिल गया। अब इस रेशियो के हिसाब से मैं इसकी लेंथ जो पीई, ये वाली लेंथ मुझे पता नहीं है ना, ये वाली लेंथ मैं फाइंड आउट करूंगा। पीबी की लेंथ मुझे पता है, ओरिजिनल लेना है तो ओरिजिनल, देखो ओरिजिनल का रेशियो भी सेम आएगा, आपने स्केल में लेके किया उसका भी रेशियो सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 मीटर डिवाइड बाय पीई कितना 1.5 मीटर इज इक्वल टू, अब पीबी ये लेंथ आप लोगों को मालूम है, आपने जो निकाली है 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 डिवाइड बाय पीई, ये मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे ई पॉइंट कहाँ पे आएगा, वो मुझे पता नहीं है, वही डिस्टेंस मैं कभी फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो इसके हिसाब से पीई की वैल्यू क्या रहेगी? 3.7 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये इसको हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर रहे हैं कि पीई मुझे अननोन है, बाकी सब वैल्यू नोन है। तो पीई की वैल्यू कितनी आएगी? 2 पॉइंट कितना आया था उसमें, 2.775, ठीक है। 2.775 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 3.7 सेंटीमीटर लिया है ना। मुझे तो इस लाइन को डिवाइड करना है जो मेरे पेज पे है, तो ये सेंटीमीटर लिया मैंने। अभी पीई की वैल्यू मेरे को मिल गई 2.775 सेंटीमीटर, तो मैं पी से स्केल लेके मेजर करूंगा 2.775 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पॉइंट ई मैं मार्क कर दूंगा। ये मेरा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई हो गया, ठीक है। समझ गए? को समझ में आ गया, पीई मिल गया। अब इस पॉइंट ई की मेरे को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? इस डायग्राम से, ये वेलोसिटी डायग्राम से हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, वो एक पॉइंट है कि विथ रिस्पेक्ट टू किसका, मेरे को पॉइंट ई का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू पी फाइंड आउट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू ओ फाइंड आउट करना है। अभी मैं वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पी फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू पी? ये जो लेंथ है पीई, पी
ई इंटू स्केल। ठीक है, पीई कितना है हम लोगों ने फाइंड आउट किया ही है, ये रहा, ये आएगा यहाँ पे डायरेक्ट 2.775 इंटू स्केल। अब स्केल कितना लिया है हम लोगों ने, 2 मीटर पर सेकेंड लिया है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2.775 इंटू 2 कितना होता है, 5.4 समथिंग मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी बोल दिया है इसने, वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू पी। 5.5 है, 5.4 जो भी है, 5.5 समझ लेते हैं, ठीक है, चलेगा इतना। 5.5 मीटर पर सेकेंड ये उसने बोला है। मैं देखो, पॉइंट ई की वेलोसिटी हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू पी जो हमने निकाल दिया, वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू बी, अब पॉइंट बी के हिसाब से उसकी कितनी वेलोसिटी है, हम लोग ये स्केल से मेजर करेंगे, इतना बीई, और स्केल अपना रूलर से मेजर करके स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो इसका क्या रहेगा, ओ ई इंटू स्केल रहेगा, बराबर है। तो ये वाली ओ और ई को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये जो ओ ई लाइन है, इस लाइन को मेजर करेंगे ओ ई इंटू, और उसको स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ओ फाइंड आउट करो आप लोग, कितना आया, ओ ई कितना आया, ओके, 4.73 इंटू स्केल 2 कितना आया, 8 पॉइंट, सॉरी 9 पॉइंट 4.73 आया। ये नहीं आ सकता 4.73, ये जो वैल्यू है, क्या वेलोसिटी बोल रहे हो कि लेंथ बोल रहे हो, ओ ई, नहीं नहीं आ सकता, क्यों, ज्योमेट्री देखो थोड़ी सी, वेलोसिटी डायग्राम को ध्यान से देखो। मैं अभी, चलो रेड पेन यूज करता हूँ, ये वाली लेंथ देखो 4.7 है, ओ बी जो है ये 4.7 है ना, तो ये जो ओ ई है वो तो उससे छोटी होनी चाहिए ना लाइन, बराबर है कि नहीं, 4.3 करेक्ट आंसर है, 4.3 करेक्ट आंसर है वो। अभी ये सिंपल सिंपल लॉजिक आपको ध्यान देने पड़ेंगे, अभी ओ ई है ये उससे छोटी होनी चाहिए ना, तो ओ ई कितना है, हाँ 4.3 इंटू स्केल, तो क्या होगा ये 8.6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये है 8.6 मीटर पर सेकेंड, ये पूछा है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ई, पॉइंट ई विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ऐसा पूछा है, ठीक है। ये एक आंसर आ गया 8.6। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा है अपने को, इधर गया क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट पॉइंट ये पूछा है हमको, पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट पिंस ऑफ क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक एंड क्रॉस हेड, ये बाद में बताता हूं मैं। वेलोसिटी ऑफ रबिंग आप लोगों के पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, वो हम लोगों ने बताया था, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू उसका जो रेडियस है, ये आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं पॉइंट नंबर 5 पे डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ, ठीक है। पोजिशन एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट जी ऑन द कनेक्टिंग रॉड विच हैज द लीस्ट वेलोसिटी रिलेटिव टू क्रैंकशाफ्ट। देखो लीस्ट वेलोसिटी बोल रहा है, ये पॉइंट नंबर जी फाइंड आउट करना है पूरे कनेक्टिंग रॉड पे। ये कनेक्टिंग रॉड है पूरा पी और बी, अब मैंने पी की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर ली मैंने, वेलोसिटी ऑफ ई, ये वाले पॉइंट की भी वेलोसिटी मैंने फाइंड आउट कर ली, ठीक है, सबकी एक कुछ वैल्यू है। अब ये क्या बोल रहा है, पूरे कनेक्टिंग रॉड पे एक पॉइंट फाइंड आउट करो जिसका नाम जी होगा, और उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी सभी पॉइंट में से, पीबी पे जितने भी पॉइंट है उसमें सबसे कम वेलोसिटी उसकी होगी। अब वेलोसिटी डायग्राम में हम लोग देखते हैं, वेलोसिटी डायग्राम में मैं बता रहा हूं यहाँ पे,
अब देखो, ध्यान दो यहाँ पे ओबी को, ठीक है, ओबी 4.7 सेंटीमीटर, ओई कितना आया था 4.3 सेंटीमीटर। देखो लेंथ कम हो रही है, ठीक है, 4.7 4.3, बीच में अगर कोई और लाइन होती तो उन दोनों के बीच में इसकी लेंथ होती। इसके बाद और कोई पॉइंट मैं मार्क करूंगा यहाँ पे, तो इसकी लेंथ ये कुछ ना कुछ होगी। तो सबसे कम लेंथ कौन से लाइन की होगी? जो लाइन बीपी को परपेंडिकुलर होगी। देखो बीपी को जो भी लेंथ लाइन परपेंडिकुलर होगी ना, ये सबसे कम लेंथ वाली होगी। इस पॉइंट को मैं जी मार्क कर रहा हूं, ये वाली लाइन। देखो इसके ऊपर वाली जितनी भी लाइन है वो ओजी से कम ही होगी, सॉरी ओजी से ज्यादा होगी, और ओजी के नीचे वाली लाइन है वो भी ओजी से ज्यादा ही लंबी होगी। तो लीस्ट सबसे छोटी लाइन ओजी बनेगी जो 90 डिग्री बीपी को होगी। समझ गए इसको? मेरे को क्या, लीस्ट वेलो सबसे कम वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेलोसिटी डायग्राम में सबसे कम वेलोसिटी मतलब सबसे कम लेंथ, तो ओजी विथ रिस्पेक्ट टू द क्रैंक, ये वाली लाइन। अब 90 डिग्री पे मैंने एक ओ से लाइन ड्रॉ कर ली, ये आप लोग ड्रॉ करो, और इसकी लेंथ निकालो। इसकी लेंथ जो भी होगी मल्टीप्लाई बाय स्केल, दैट विल बी द लीस्ट वेलोसिटी ऑन द कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, इसकी लेंथ जितनी भी होगी, वेलोसिटी ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ओ विल बी ओ जी इंटू स्केल इज इक्वल टू, कितनी आती है ओजी की लेंथ? ड्रॉ करो और बोलो। इसकी यस 4 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर लाइन है। 4 इंटू स्केल करो तो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो वी जी विद रिस्पेक्ट टू ओ, जो लीस्ट वेलोसिटी विल बी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेजर पार्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। अभी इस प्रॉब्लम को आप लोगों